तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि जर्मनी में हिजाब पहनने पर मुस्लिम महिला के साथ ईसाइयों ने की मारपीट। विरोध करने पर मुस्लिम महिला का जबरदस्ती ईसाइयों ने फाड़ दिया हिजाब। मुस्लिम देशों में जर्मनी का जबरदस्त विरोध। वही आपको बताएंगे दोस्तों की यशवंत सिन्हा ने भाजपा के खिलाफ किया बड़ा ऐलान। कहा राष्ट्रपति बना तो नागरिकता संशोधन कानून को किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा देश में लागू। भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेशी के दिन देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक कर बढ़ाई रणनीति, मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश यादव के विरोध में उतरे चाचा शिवपाल सिंह यादव। बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का शिवपाल यादव ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी को लगा मायावती से बड़ा झटका। मायावती ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गांधी परिवार के खिलाफ एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाई सीबीआई। भाजपा ने कोर्ट में गांधी परिवार से मांगी माफी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल में आरएसएस को लगा बड़ा झटका। केरल में आरएसएस के कार्यालय में फेंका गया बम। बीजेपी नेता ने पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब पहनने पर जर्मनी में ईसाइयों ने मुस्लिम महिला के साथ की मारपीट, जबरदस्ती फाड़ा हिजाब, बड़ा तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें कि जर्मनी में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं ईसाइयों की तरफ से लगातार बढ़ती जा रही हैं और ऐसा ही एक मामला राजधानी बर्लिन से सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हिजाब पहने एक मुस्लिम महिला पर ईसाइयों ने हमला किया है। दरअसल आपको बता दें कि ईसाइयों ने हमला करने से पहले मुस्लिम महिला का जबरदस्ती हिजाब फाड़ दिया। उसने जब विरोध किया तो उसके सिर पर राड से हमला किया गया। भाई आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित महिला की उम्र 39 साल बताई जा रही है, जबकि हमलावर ईसाई की उम्र 47 साल बताई जा रही है। ये घटना राजधानी बर्लिन के एक रेस्टोरेंट में हुई है। वहीं आपको बता दें कि रेस्टोरेंट में मुस्लिम महिला खाना खाने गई थी और इसी दौरान ईसाइयों ने उसका विरोध किया, हिजाब पहनने का विरोध किया और महिला ने हिजाब उतारने से इनकार किया तो उसके सिर पर हमला कर दिया और उसका हिजाब जबरदस्ती फाड़ दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जर्मनी में लगातार मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यशवंत सिन्हा ने भाजपा को दिया बड़ा झटका। कहा अगर मैं राष्ट्रपति बना तो नागरिकता संशोधन कानून को देश में नहीं करूंगा लागू। जब दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार को झटका देते हुए बड़ा ऐलान किया है। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि अगर वह चुनाव जीतते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं तो वह मोदी सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को किसी भी कीमत पर भारत में लागू नहीं होने देंगे। सिन्हा ने असम के सांसदों और विधायकों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार CAA को अभी तक लागू नहीं कर पाई है क्योंकि इसका मसौदा जल्दबाजी में मूर्खतापूर्ण ढंग से तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि नागरिकता असम के लिए एक बड़ा मुद्दा है और सरकार देश भर में कानून लाना चाहती है लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा है कि अगर हम राष्ट्रपति चुने जाते हैं, अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं किसी भी कीमत पर देश में CAA कानून को लागू नहीं होने दूंगा। ये मैं सभी लोगों से वादा करता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये बड़ा ऐलान उन्होंने किया जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी को मायावती ने दिया एक और बड़ा झटका। जनसंख्या नियंत्रण कानून के विरोध में उतरी मायावती, भाजपा पर बोला बड़ा हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है और भाजपा के नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून की बीते कई सालों से मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं। भैया आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते ही दिनों एक बयान दिया था जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व सीएम मायावती ने भी जनसंख्या कानून जैसे मामले को उठाने पर भाजपा पर हमला बोला है। बसपा सुप्रीमो ने इसे लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास बताया है। मायावती ने कहा है कि भाजपा के लोग विवादित मुद्दे खोजकर देश की असल समस्याओं से भाग रहे हैं, इससे देश का हित कैसे हो सकता है। वहीं उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कहा था कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने से अराजकता देश में पैदा होगी, जनसंख्या का संतुलन नहीं होना चाहिए। जिसके बाद बुधवार को मायावती ने सिलसिलेवार से ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि ऐसे समय में जब आसमान छूती महंगाई, अति गरीबी व बढ़ती बेरोजगारी आदि के अभिशाप से परिवारों का जीवन दुखी, त्रस्त व तनावपूर्ण है तथा वे स्वयं ही अपनी सभी जरूरतों को सीमित कर रहे हैं, तब जनसंख्या नियंत्रण जैसे दीर्घकालीन विषय पर लोगों को उलझाना भाजपा की कौन सी समझदारी है। तो मायावती ने बड़ा हमला बोला जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें देश में बढ़ी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल में आरएसएस कार्यालय पर फेंका गया बम, बीजेपी नेता ने पुलिस पर लगाया मिलीभगत का आरोप। यह दोस्तों आपको बता दें कि केरल के कुन्नूर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऑफिस पर बम से हमला किया गया है।
हमला कुन्नूर जिले के पैयानूर में हुआ है। पैयानूर पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार की सुबह की हुई है। बताया गया है कि हमले में ऑफिस की खिड़की के शीशे टूट गए हैं। बम दस्ते ने हमले के बाद आरएसएस कार्यालय की जांच की है। बम फेंके जाने के बाद आरएसएस ऑफिस की कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई हैं और खिड़कियों के शीशे टूटे हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर यह ऑफिस स्थित है उसके पास में ही पुलिस स्टेशन भी है। इसके बावजूद बम फेंकने की घटना को अंजाम दिया गया है। भैया आपको बता दें कि आरएसएस ने इस घटना को जो है पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है और कहा है कि पुलिस की मिलीभगत के कारण ही ये हमला हमारे ऑफिस पे किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गांधी परिवार के खिलाफ एक भी सबूत नहीं ढूंढ पाई सीबीआई, भाजपा ने कोर्ट में मांगी माफी। या दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया आजकल खबरों और सूचनाओं के फैलने का बड़ा जरिया देश में बन गया है, लेकिन इसी का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व फर्जी खबरें चलाकर जनता को गुमराह करने का काम भी करते हैं। ऐसा ही एक स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर आज तक न्यूज चैनल का लिखा हुआ है। आज तक के वायरल स्क्रीनशॉट में लिखा है कि गांधी परिवार के खिलाफ सीबीआई नहीं ढूंढ पाई एक भी भ्रष्टाचार का सबूत, कोर्ट में गांधी परिवार से भाजपा ने मांगी माफी। इस स्क्रीनशॉट को कांग्रेस समर्थक जमकर शेयर कर रहे हैं। इसे शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि माफी वीर के वंशजों ने फिर माफी मांगी है। वायरल हो रहे इस स्क्रीनशॉट की सच्चाई जानने के लिए हमसे जुड़े कुछ लोगों ने इस पर सर्च किया, लेकिन ये बिल्कुल गलत खबर है। दरअसल आपको बता दें कि जो स्क्रीनशॉट आज तक का लोगो लगाकर शेयर किया जा रहा है वो झूठा है। अभी तक सीबीआई को भले ही कोई सबूत राहुल परिवार के खिलाफ नहीं मिले हों, लेकिन भाजपा ने कोर्ट में जाकर जो है राहुल परिवार से माफी नहीं मांगी। तो ये खबर गलत चलाई जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे शिवपाल सिंह यादव। बोले मुझे स्टार प्रचारक बनाते तो आजमगढ़ भी जीतती समाजवादी पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव देश में होने वाले हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि वो इस चुनाव में एनडीए कैंडिडेट यानी बीजेपी का कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। शिवपाल यादव ने कहा है कि इसके पहले भी उन्होंने रामनाथ कोविंद को वोट दिया था। समाजवादी पार्टी ने उनसे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में कुछ भी नहीं बोला था और रामनाथ कोविंद ने उन्हें 2 बार बोला था, जिसके बाद उन्होंने कोविंद को वही वोट दिया था और वो जीत कर भी आए। सपा के प्रति नाराजगी दिखाते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि इस बार भी सपा ने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में किससे वोट करना है। द्रौपदी मुर्मू जी ने हमसे वोट मांगा है और हमने उनको आश्वासन दिया है कि हम आपको वोट देंगे। भैया आपको बता दें कि आगे शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि जो आजमगढ़ और जो है रामपुर में हमारी हार हुई है, समाजवादी पार्टी लोकसभा सीट हारी है। अगर मुझे स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी बनाती तो आजमगढ़ लोकसभा सीट हम जीतते और बीजेपी यहाँ पर जीत नहीं पाती। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के दिन देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 21 जुलाई को ईडी के सामने पेश होने वाली हैं। इस दिन कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। इस दिन कांग्रेस दिल्ली समेत देश के हर राज्य में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने ऐसा ही कुछ उस समय भी किया था जब राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए थे। इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक कर रणनीति बनाई है। इस प्रदर्शन के जरिए ईडी की पूछताछ का मामला सड़क के साथ साथ संसद में भी गूंजेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 18 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर बोला फिर से बड़ा हमला, कहा मैं एकनाथ शिंदे को चटा दूंगा धूल। दोस्तों आपको बता दें कि सीएम की कुर्सी गवा चुके शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के तेवर अभी भी तल्ख है। उन्होंने सूबे के सीएम एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है। उद्धव ने कहा है कि वो एकनाथ शिंदे के इरादों को सफल नहीं होने देंगे तथा उन्हें धूल चटा देंगे। दरअसल आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना एमएलए राजन साल्वी के लिए एक चिट्ठी जारी की थी। इस चिट्ठी में उन्होंने साल्वी को शिवसेना के प्रति वफादार रहने के लिए धन्यवाद दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं आप जैसे वफादार के समर्थन से वादा करता हूं कि मैं एकनाथ शिंदे एवं उनके समर्थन करने वालों के इरादों को धूल चटा दूंगा। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख ने 6 जुलाई को एमएलए राजन साल्वी को ये चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने मुश्किल वक्त में वफादार रहने के लिए साल्वी की पीठ थपथपाई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर फिर से बोला हमला। दोस्तों आपको बता दें कि आजकल बहुत कम ही ऐसा होता है जब महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मीडिया में चर्चा हो। आम जन के मुद्दों पर ना तो चैनलों में चर्चा है और ना ही अखबार की सुर्खियों में इनके लिए जगह है।
हाँ, विपक्षी दल जरूर इन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना प्रदर्शन देश में करते रहते हैं। कांग्रेस ने भी बुधवार को बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और आम भारतीय को राहत देने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की मोदी से मांग की। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा कि बीजेपी 7 अंक के साथ बर्बादी लेकर आई है, जिसमें खुदरा मुद्रास्फीति 7.01%, बेरोजगारी दर 7.8% और रुपये में पिछले 6 महीनों में डॉलर के मुकाबले 7% तक की गिरावट आ चुकी है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं, मगर बीजेपी सरकार तो गहरी नींद में है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रही है, जबकि आम लोग दिन ब दिन पीड़ित हो रहे हैं। गौरव वल्लभ ने कहा कि एक तरफ जहां आमदनी घट रही है और लोग की नौकरियां जा रही है, वहीं महंगाई जानलेवा झटका दे रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।